जय हिंद फ्रेंड्स, यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का एग्जाम जो कि 25/1/2020 को हुआ था, उनके शिफ्ट 2 के क्वेश्चन में से सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के जितने सवाल हैं इस वीडियो में शामिल हैं। और इसी तरह की वीडियो हम हर रोज लाते रहते हैं। इसमें जितने सवाल शामिल हैं उनमें से यदि आप 70% सवाल सही कर देते हैं तो आपका आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ए, महासागरीय धारा प्रवाह। बी, प्रदूषण वृद्धि। सी, ओजोन परत का क्षरण। डी, ग्लोबल वार्मिंग। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है ग्लोबल वार्मिंग। अगला सवाल, आधुनिक कंप्यूटर किसी कार्य को करने के लिए निर्देश के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ए, कमांड। बी, प्रोग्राम। सी, लैंग्वेज। डी, गाइडलाइन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है प्रोग्राम। अगला सवाल, इसी तरह की वीडियो हम हर रोज लाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब देखते हैं अगला सवाल। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? ए, बार में। डी, रिक्टर स्केल में। सी, पास्कल में। डी, किलोग्राम में। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है रिक्टर स्केल में। अगला सवाल, बैगन का आनुवंशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इनका उद्देश्य क्या था? ए, सूखा रोधी बनाना। बी, भंडारण विधि में सुधार करना। सी, कीट प्रतिरोधी बनाना। डी, इसके स्वाद को बेहतर बनाना। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है कीट प्रतिरोधी बनाना। अगला सवाल, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु को उपयोग किया जाता है? ए, सिलिकॉन। बी, ड्यूरेलियम। बी, इस्पात। सी, टंगस्टन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है सिलिकॉन। अगला सवाल, दलदल एवं धान के खेत में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ए, हीलियम। बी, मीथेन। सी, ऑक्सीजन। डी, नाइट्रोजन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है मीथेन निकलती है। अगला सवाल, परिमाता या स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था? ए, डी, रदरफोर्ड। बी, लुई पास्चर। सी, एडवर्ड जेनर। डी, जेम्स चैडविक। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है एडवर्ड जेनर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधताओं का स्थल है? ए, कृष्ण वन्य जीवन अभ्यारण्य और केरलू पक्षी अभ्यारण्य। बी, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। सी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और सतकोसिया बाघ आरक्षित क्षेत्र। डी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं पूर्वी घाट। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? ए, क्रोमोटिन। बी, न्यूक्लियोसोम। सी, एस्ट्रोजन। डी, टेस्टोस्टेरोन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है एस्ट्रोजन। अगला सवाल, आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? ए, न्यूटन। बी, दिमित्री मेंडलीव। सी, अरिस्टे रदरफोर्ड। डी, जॉन डाल्टन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है दिमित्री मेंडलीव। अगला सवाल, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए, यह पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन के उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होती है। बी, इसे दक्षिण प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। सी, इसे मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्र में देखा जाता है। डी, यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई जाने वाले एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई जाने वाले एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? ए, अग्नि 5। बी, आकाश 3। सी, नाग मिसाइल। डी, ब्रह्मोस। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है अग्नि 5। अगला सवाल, काली पट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, यह मिट्टी के सभी प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ होती है। बी, यह दक्षिणी पठार के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। सी, यह उत्तर भारत के गंगा मैदान में पाई जाती है। डी, काली मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह दक्षिण पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर घटक है? ए, CMOS। बी, CPU। सी, प्रोग्राम्स। डी, मेमोरी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है प्रोग्राम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का एक घटक है? ए, मेमोरी।
बी माउस, सी मॉनिटर, डी कीबोर्ड। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है मेमोरी। अगला सवाल, पृथ्वी की सतह से आरंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों के सही क्रम कौन सा है? ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। बी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। सी क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। डी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए। पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, उसके बाद आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल, फिर आता है वायुमंडल। अगला सवाल, भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में प्रकाशित करने वाले कौन थे? ए सर आर्थर कॉटन, बी मोतीलाल नेहरू, सी लॉर्ड कर्नवालिस, डी दादा भाई नौरोजी। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए सेना, बी साहित्य, सी खेल, डी मनोरंजन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है खेल में दिया जाता है। अगला सवाल, बैंक दर क्या होती है? ए केंद्रीय बैंक केंद्रीय बैंक सरकार से ऋण लेती है। बी वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंकों को ऋण देता है। सी केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है। डी सरकार केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है। अगला सवाल, भारत में कोचों को दिए जाने वाले खेल पुरस्कार कौन से हैं? ए गोल्डन बोट, बी वीर चक्र, सी अर्जुन अवार्ड, डी द्रोणाचार्य अवार्ड। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है द्रोणाचार्य अवार्ड। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? ए जापान, बी जर्मनी, सी इटली, डी फ्रांस। इनमें सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है फ्रांस। अगला सवाल, लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन किस काल की वास्तुकला का उदाहरण है? ए मुगल, बी ब्रिटिश, सी सुल्तनत, डी सिख। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है मुगल। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ए राष्ट्रीय आपातकाल, बी संविधान संशोधन, सी राष्ट्रपति का चुनाव, डी हमारे देश के संघीय विशेषता। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है संविधान संशोधन से। अगला सवाल, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाते हैं। बी न्यायिक स्वतंत्रता, सी न्यायपालिका की सर्वोच्चता, डी प्रत्येक राज्य में अपना उच्च न्यायालय। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है न्यायिक स्वतंत्रता। अगला सवाल, हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादन राज्य कौन सा है? ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी गुजरात। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है गुजरात। अगला सवाल, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी अजमेर, सी आगरा, डी फतेहपुर सीकरी। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है फतेहपुर सीकरी। अगला सवाल, कामघाट मारू घटना किससे संबंधित है? ए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बी फिलिस्तीन पर डी फिलिस्तीन पर इजराइल हमले, सी माली में हुए आतंकवादी हमले, डी अरब क्रांति। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अगला सवाल, भारत में कर के सुधार से संबंधित समिति कौन सी है? ए राजचल्या समिति, बी आनंद सिन्हा समिति, सी घोष समिति, डी मीरा सेठ समिति। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, और राजा चलैया समिति। अगला सवाल, भारतीय दंड संहिता आईपीएस 1860 का मसौदा तैयार करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड हॉर्डिंग, सी लॉर्ड इंग्लिथगो, डी लॉर्ड मैकेले। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है लॉर्ड मैकेले। अगला सवाल, भारतीय सरकार अनिवार्य रूप से कितनी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा करती है? ए 22, बी 8, सी 34, डी 17। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 22 फसलों पे। अगला सवाल, ए अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, बी अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व की क्षमता को विकास, डी बाल विकास के बाल तस्करी की रोकथाम, डी अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण।
अगला सवाल, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 260, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 161, डी अनुच्छेद 460। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अनुच्छेद 360। अगला सवाल, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1928। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 1930 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? ए काकेशस पर्वत, बी यूराल पर्वत, सी पेरेडीज पर्वत, डी अल्पास पर्वत। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है अल्पास पर्वत। अगला सवाल, मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया? ए दिल्ली सल्तनत, बी मोर, बी संयुक्त मौर्य, सी ब्रिटिश, डी मुगल। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है दिल्ली सल्तनत में। अगला सवाल, भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख विद्यालयों में से कौन से एक है? ए पद्म, बी अस्तित्व, बी आस्तिक, सी श्रुति, डी योग। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है योग। अगला सवाल, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, बी राज्यसभा के सांसद निम्न सदन है, सी लोकसभा की तरफ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है, डी राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल, किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? ए बहादुर शाह जफर, बी आदिल शाह, सी मान सिंह, डी जय सिंह। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है जय सिंह। अगला सवाल, 2008 में भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के अंतर्गत कौन से मिशन शुरू किया गया था? ए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, बी राष्ट्रीय कृषि मिशन, सी राष्ट्रीय दुग्ध मिशन, डी राष्ट्रीय सस्टेनेबल मिशन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम। अगला सवाल, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए इसे 2 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया, बी इस मिशन में उत्तरी पूर्व के राज्य शामिल नहीं है, सी इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता प्रदान करना, डी यह केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता प्रदान करना। और हम आशा करते हैं आज की वीडियो में आपने मैक्सिमम अंक लाए हैं और उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम रोज इसी तरह की वीडियो लाते हैं। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।